इबादत गाहें किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, उनसे इंसानी ताल्लुक़ ना सिर्फ रूहानी होता है बल्कि जज्बाती भी होता है। मज़हब इस्लाम के मानने वालों का भी मसाजिद से ऐसा ही ताल्लुक़ है। मसाजिद मज़हब इस्लाम में एक अहम मकाम रखती हैं। मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में बसे, वहाँ मसाजिद ज़रूर तामीर की। मसाजिद के तामीरी ढांचे से लेकर इसकी तज़ीन व आराइश उनकी अहमियत और कदर व मंजिलत का मुँह बोलता सबूत है। आइए आज आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद की सैर पर लेके चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल रिम न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। 5 महराबें जमालियाती ज़ौक़, फ़न तमीर और तहरीरों के लिहाज से एक शाहकार की हैसियत रखती हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मस्जिद एक मुक़द्दस मस्जिद की हैसियत रखती है। मस्जिद में मुतअद्दिद बार तज़ीन व आराइश और तौसी की जा चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश बनाई जा सके। अब तक मस्जिद नबवी का रकबा पुरानी मस्जिद नबवी से 100 गुना बड़ा किया जा चुका है। इस वक्त मस्जिद नबवी में 18 लाख नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्ला। ईरान के इस्फ़हान शहर में वाक़या ये खूबसूरत मस्जिद इस खूबसूरत शहर के माथे का झूमर है। इसे ईरान की अजीम तामीरात में से एक कहा जाता है। बरतानवी सफ़रनामा निगार रॉबर्ट बायरन ने इसको देख कर कहा था कि इस जैसी खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी, और ईरान का ये शहर खूबसूरती में रोम और एथेंस को भी मात देता है। अपने दौर के बेहतरीन मोज़ैक से तैयार होने वाली इस मस्जिद को मुकम्मल होने में 20 साल लगे। गुंबद की रंग बदलती टाइलें हैं, कभी गुलाबी तो कभी दूधिया, ना कोई मीनार ना कोई सहन। गुंबद के नीचे फर्श पे दरमियान में एक मोर इस खूबसूरती से पेंट किया गया है कि दिन की रोशनी में मोर की दुम पूरे सहन में फैली नजर आती है। मस्जिद हसन दोम। शाह हसन दोम ने एक जगह कहा कि वो पानी पे एक मस्जिद बनाना चाहता है क्योंकि खुदा का तख्त भी पानी पे था। मराकश में बहरे ओकियानूस के साहिल पे इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया गया। कासाब्लांका मराकश में वाक़या ये खूबसूरत मस्जिद जो अपने 210 मीटर लंबे मीनार की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद मानी जाती है। इंतहाई कुशादा इमारत है जहां अंदरूनी हिस्से में बैक वक्त 25,000 नमाजियों और बैरूनी हिस्से में 80,000 लोगों की जगह मौजूद है। उस वक्त के बेहतरीन कारीगरों से तैयार करवाई गई और दूर दराज का बेहतरीन सामान इसके इस्तेमाल में लाया गया। कोहे अतलस की लकड़ी और अगादीर का संगमरमर जिसकी चमक इसके पानी में होने का गुमान देती है। और दोस्तों, ये मराकश की उन 2 मस्जिदों में से एक है जिसके दरवाजे अपने गैर मुस्लिमों के लिए भी खुले हैं। नीली मस्जिद, ब्लू मॉस्क या नीली मस्जिद। इस्तांबुल जाएं और ब्लू मॉस्क की सैर न करें, ये हो ही नहीं सकता। इस्तांबुल के माथे का झूमर कहलाने वाली इस मस्जिद की खूबसूरती लाजवाब है। हर साल सियाहों की एक बड़ी तादाद इस्तांबुल का रुख करती है। मस्जिद का नीलगो पानी जैसा रंग और उसके अकब में नजर आने वाला नीलगो पानी भी एक दिलकश नज़ारा पेश करता है, इसीलिए इसे ब्लू मॉस्क कहा जाता है, जबकि इसका असल नाम सुल्तान महमद मस्जिद भी है। इस्तांबुल कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा है, इसलिए इसके किसी न किसी हिस्से में इसका सकाफती रंग नज़र आता है। मस्जिद के 6 सुईनुमा मीनार की वजह से इसको आखिरी उस्मानी तर्ज तामीर की इमारत ख्याल किया जाता है। छत 20,000 आइज़िक टाइलों से सजी हुई है। 260 खिड़कियों पे रंगीन तज़ीन और आराइश वाले शीशे नस्ब हैं। एक बड़े और 8 छोटे गुंबद भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अबूदिया मस्जिद। मलेशिया में पेराग में तामीर इस मस्जिद की खूबसूरती को देख लें तो यकीन जाने अल्फाज की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। इस मस्जिद को मलेशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद कहा जाता है। एक बरतानवी आर्किटेक्ट ने इसे मुगल तर्ज तामीर के मुताबिक डिज़ाइन और तामीर किया है। 8 कोनों वाला मरकजी हॉल खूबसूरत और हवादार है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और रोशनदान से मजीद ये हॉल गुजरते वक्त की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हो गया था, जिसको मजीद बरामदे शामिल करके कुशादा किया जा चुका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश निकल सके। पुत्रा मस्जिद मलेशिया। मलेशिया की जदीद और सफ़वी फ़न तामीर के मुताबिक बनाई गई ये खूबसूरत मस्जिद मलेशिया के अजायबात में से एक समझी जाती है। मस्जिद मलेशिया के एक जदीद शहर पुतराजिया में वाक़या है। ये एक इंतहाई बड़े रकबे पे मुहित है। इस मस्जिद में एक वक्त में 15,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। गुलाबी रंग की टाइल्स और पुतराजिया झील इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मस्जिद में नमाज के लिए जगह के अलावा एक खुला कुशादा सहन
اور تعلیم و تربیت اور فلاحی مرکز کے لیے کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ الاقصی مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول کہلائی جانے والی اس مسجد کا شمار خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری اہم مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کے لیے فقط یہ کہنا ہی کافی ہے۔ دوستو، یہ مسجد مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی جگہ موجود ہے۔ ناجائز قبضے اور حملوں سے مسجد کی عمارت کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن یہ مسجد آج بھی اپنی خوبصورتی اور اہمیت کی وجہ سے دنیا کی خوبصورت مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ مسجد کل شریف رشیا میں واقع یہ یورپ کی سب سے بڑی مسجد کہلائی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت فن تعمیر ہے! یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ایک کمپلیکس ہے جس میں ایک قدیم کتابوں کی ایک لائبریری بھی ہے۔ 19,000 مربع میٹر پہ محیط یہ کمپلیکس یہاں پر سیر کے لیے آنے والوں کے لیے ایک اہم جگہ ہے۔ 8 کونوں والے ستارے کی مانند اس عمارت میں 2 بڑے صحن کے ساتھ ساتھ نمازیوں کے لیے ایک بڑے گنبد والی جگہ مخصوص ہے۔ مسجد کی عمارت کے 4 درجے ہیں۔ بیسمنٹ میں اسلامک میوزیم، اوپر کی 2 منازل میں مرد اور خواتین نمازیوں کی جگہ، اور ایک منزل پہ مسجد کے اماموں کے دفاتر ہیں۔ عمارت کے 6 کونی ستارے میں قرآن کے 6 مختلف انبیاء کے نام درج ہیں۔ اللہ